आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि बैंगन के पौधे से ज़्यादा फल कैसे पाएं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस प्रकार से आप अपने बैंगन के पौधे से ज़्यादा फल फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारा जो बैंगन का पौधा है वह फलों और फूलों से भरा हुआ है। और आप सामने देख ही पा रहे होंगे, इस बैंगन के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे बड़े बड़े फल भी लगे हुए हैं, यानी कि हार्वेस्ट करने के लायक लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, और भी हम इस बैंगन के पौधे पर फल दिखा देते हैं और साथ में बात कर लेते हैं केयर के बारे में। तो आप सामने यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ छोटे फल लगे हुए हैं, यानी कि दोस्तों हमारा जो बैंगन का पौधा है वह इसी प्रकार से चारों तरफ से फलों और फूलों से भरा हुआ है। तो दोस्तों केयर में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है फल झड़ने की समस्या। अगर पौधे पर फल झड़ने की समस्या हो जाती है तो दोस्तों ये जो समस्या है वह 3 प्रकार से होती है। सबसे पहला कि फल झड़ने की समस्या जो होती है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है। दूसरा पॉइंट पौधे पर पॉलिनेशन ना होने के कारण से भी हो जाती है। तीसरा पॉइंट पौधे पर पॉलिनेशन ना होने के कारण से भी हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से किस प्रकार से फल झड़ने की समस्या होती है। तो दोस्तों जब भी आप अपने पौधे की गुड़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको उस पौधे में से घास वगैरह को भी निकाल देना है। अगर आप घास वगैरह को नहीं निकालते हैं तो उस पौधे में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बने हुए हैं, यानी कि पौधे की सॉइल में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उन्हें जो बेकार में घास वगैरह निकल आता है वह ग्रहण कर लेता है, जब जाकर के पौधे पर फल झड़ने की समस्या हो जाती है। और दूसरा कारण पौधे में ज़्यादा ओवर वाटरिंग करने का। अगर आप पौधे में ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं जब जाकर के भी पौधे पर जो है फल फूल झड़ने लगता है। तीसरा कारण पौधे पर पॉलिनेशन ना होने का। तो दोस्तों पॉलिनेशन ना हो रहा हो तो उस समय पर आपको पौधे पर हनी यानी कि शहद को स्प्रे कर देना है। शहद की जगह आप शक्कर भी ले सकते हैं, यानी कि आपको अच्छी तरीके से पानी में घोल करके पौधे पर स्प्रे कर देना है। इसको स्प्रे से करने से होता क्या है कि पौधे पर मधुमक्खियाँ बैठने लगेंगी और साथ ही साथ कुछ ऐसे कीटनाशक होते हैं जो कि पौधे पर बैठते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने पौधे को फलों से झड़ने से बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पौधे पर ज़्यादा फल फूल लाने के लिए आपको कौन कौन से खाद और फर्टिलाइजर का यूज करना है। तो आप सामने देख ही सकते हैं हम आ चुके हैं पौधे की रूट्सों की ओर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं। तो दोस्तों गुड़ाई करते समय भी आपको 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आपको जितनी गहरी गुड़ाई करनी है जिससे पौधे की रूट्स कटने ना पाएँ। दूसरा कारण आपको पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है, बिल्कुल नज़दीक में गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हर पौधे की जो रूट्स होती हैं वह चारों तरफ फैली हुई होती हैं। इसलिए आप इसमें कोई भी खाद वगैरह या फिर फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी जल्द देखने के लिए मिलता है। इसलिए दोस्तों आपको पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देना है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस पौधे की गुड़ाई करके रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे आपको कौन कौन सी चीज़ें यूज करनी है। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, यानी कि दोस्तों आप मेरे हाथ में जो चीज़ देख पा रहे हैं ये है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट की जगह आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट को 50 ग्राम के लगभग लिया हुआ है और साथ ही साथ हमने जो पौधे की गुड़ाई की हुई है उसमें चारों तरफ डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से डालने के बाद में आपको हाथ की सहायता से अच्छी तरीके से सॉइल में मिक्स भी कर देना है। आप सामने देख ही सकते हैं हमने यहाँ पर इस सॉइल में इस वर्मी कंपोस्ट को डाल करके मिक्स भी करके यानी कि रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं फर्टिलाइजरों की ओर, किस प्रकार से आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है और किस प्रकार से बनाना है। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख सकते हैं ये है सरसों की खली, यानी कि दोस्तों मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर बनाने के लिए हम यहाँ पर सरसों की खली का यूज कर रहे हैं। और भी हमने दोस्तों कई सारी चीज़ें ले रखी हैं। तो दोस्तों आप सामने जो दूसरी चीज़ देख पा रहे हैं यह दोस्तों पोटास। पोटास पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल फूल लाने का कार्य करता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पोटास को 1 चम्मच के तकरीबन लिया हुआ है। और दोस्तों मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर बनाने से होता क्या है कि पौधे में गर्माहट बनने लगती है और साथ ही साथ पौधे पर छोटी छोटी फ्लावर बर्ड आई हुई हैं वह जल्दी से फलों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों चलिए तीसरी चीज़ के भी बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख सकते हैं ये हमने NPK 1232-16 ले रखी है। इससे काफ़ी ढेर सारी ग्रोथ होने लगती है, यानी कि काफ़ी फास्ट तरीके से ग्रोथ होने लगती है और काफ़ी फास्ट तरीके से ग्रोथ होने लगेगी तो उस पौधे पर फल फूल आने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो दोस्तों इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद में आपको पानी भी डाल देना है।
तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद में साथ ही साथ पानी भी डाल करके तैयार कर दिया है। फिलहाल दोस्तों हमारा जो फटला है वह पूरी तरीके से बन करके रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि इसे अच्छी तरीके से हाथ की सहायता से भी घोल देना है, जब जा कर के आपका फटला तैयार हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों हम हाथ की सहायता से अच्छी तरीके से इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर 2 से 3 मिनट की कड़ी मेहनत करने के बाद में जो हमारा फर्टिलाइज़र है वह बिल्कुल बन करके रेडी हो चुका है। कई सारे लोग बोलते हैं कि आपको 24 से 48 घंटे के लिए रख देना है, लेकिन दोस्तों आप 2 से 3 मिनट की कड़ी मेहनत कर लेते हैं तो आपका जो फर्टिलाइज़र है वह साथ ही साथ बन करके रेडी हो जाता है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमारा जो फटला है वो पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हमने जो बैंगन के पौधे की गुड़ाई की हुई थी और साथ ही साथ हमने वर्मी कंपोस्ट डाला था, उसी प्रकार से हम इस पौधे में इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को डाल करके तैयार कर देते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेंगे तो आपका भी बैंगन का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।